बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़िया पाक व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। और कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम होंगे। और जी आज का दिन क्या है? आज का दिन है संडे। और क्या होता है संडे को अमूमन जो है वैसे तो अभी तक सभी लेट उठ रहे होते हैं, लेकिन संडे को भी लेट उठ रहे होते हैं। और आज मैंने जो अपने लिए काम सोच के रखा था ना, आज मैंने क्या करना था, काफ़ी टाइम हो गया था कोई मैंने अपने घर की ना सही वाली डस्टिंग नहीं करी हुई थी, जैसे झाड़ पोंछ और ये वो किचन वगैरह साफ़ नहीं कहते, कैबिनेट्स पे जैसे ये वाले जैसे साइड पे हैं इस पे चिकनाई वगैरह ये आ गई थी। तो इस तरह से ये काम सारे आज मैंने करूँगी। घर में जाले लग गए थे तो मैंने कहा चला आज जो है अच्छी वाली ज़रा सफाई कर दूँ एक दफ़ा। और क्योंकि अभी पता है आपको, बीच में जब गर्मियाँ ज़्यादा थी ना, तो फिर बीच में एक दो दफ़ा आंधी तूफ़ान आया था, उसकी वजह से भी डस्ट बहुत हो गई थी। और कराची में तो सबसे ज़्यादा जो है वो ये प्रॉब्लम होती है कि जाले बहुत लग जाते हैं, मकड़ियाँ बहुत बन जाती हैं, जिसकी वजह से ना तो आपको हर दूसरे तीसरे या 15 दिन बाद तो आपको अच्छी वाली सफाई करनी होती है। तो आज मैंने वही करना था। और उसके साथ फिर जब मैंने ना बाहर रात में डाले हुए थे इसका गैलरी के अंदर ही, और कपड़े भी, तो वो जो बारिश हुई रात में, मुझे पता नहीं लगा कि रात में हो गई थी बारिश। और बहुत तेज़ तो नहीं हुई, लेकिन इतनी हो गई थी कि जो कपड़े डले हुए थे वो गीले हो चुके थे। और अब जो था वो मैंने अभी जब देखा है उनको, तो मैं उन्हें उतार के अंदर लाई हूँ, लेकिन वो अभी भी गीले ही थे। तो मैंने अब उनको कहा कि मैं बाहर अपने घर के बाहर जैसे बाउंड्री होती है उसके अंदर डाल दूँ ताकि वो हवा लगे तो वो सूख जाए। हालांकि क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, 4-5 दिन हो गए धूप बिल्कुल नहीं है, लेकिन तपिश बहुत है और हवा भी है, और शायद उसमें वो सूख भी जाएंगे जल्दी से। तो मैंने फिर ये काम करती हूँ। और अभी जो थे बाकी सब सोए हुए हैं, तो मैं उस सोने का फ़ायदा उठा के जो मैं पहले कर सकती हूँ, मैंने कहा पहले से मैं किचन से शुरू करती हूँ, क्योंकि अभी तक कोई उठा ही नहीं है। और सुबह के इस टाइम बन चुके हैं 9, और 9 बजे मैं करूँगी सबसे पहले घर की सफाई, ताकि अगर किचन साफ़ हो जाता है तो जब तक सब उठेंगे नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, जो बाकी काम रह जाएगा वो मैं फिर साथ के साथ करती रहूँगी। लेकिन क्योंकि आज मैंने सबसे पहले अपने घर की अच्छी वाली डस्टिंग करनी है, कर्टेंस झाड़ने हैं, दीवारें साफ़ करनी हैं, कैबिनेट्स को साफ़ करना है, और ये सब करते हैं। और लेकिन सबसे पहले मैं चलती हूँ कि मैंने क्या करना है, मैंने जाकर जो है वो अपना डाल दूँ, हाँ पेंटें डालनी हैं। और पेंटें मैंने जो हैं वो लेनी है। ये देखो मैंने ला के रात में ही ना, तो ये ऐसे ही रख दी थी। इन सबको मैं ले जाकर और गैलरी में फैलाती हूँ, क्योंकि अगर इनको अभी भी ऐसे ही रख दिया तो आपको पता है कि जो एक स्मेल होती है ना नमी की, वो आ जाएगी। और मैं इस टाइम आ गई हूँ बाहर, और मैं डालती हूँ यहाँ पर जो है वो कर्टन। और बहुत ज़्यादा आप देख सकते होगे अभी भी कि जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा हुआ है, और बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। बारिश तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मौसम बना हुआ है, बादल बहुत हैं आसमान पर, और हवा भी बहुत चल रही है। आप देख रहे होंगे कि मेरा स्कार्फ कैसे उड़ रहा है, सचमुच हवा है। आप भी कहोगे कि इनके वहाँ का मौसम जब देखो वो अच्छा ही होता है, और थैंक गॉड कि अच्छा हुआ है। होता तो नहीं है इतना, गर्मी भोज में जो शदीद गर्मी थी ना, उसने तो कसम से मत मार दी थी, इतनी गर्मी थी। और अब शुक्र है कि अब मैंने ये फैलाई है पेंटें। और आपको थोड़ा सा मैं फोकस करूँ कि अगर आप देखना चाहो कि सचमुच यहाँ का मौसम वाकई अच्छा हुआ है, हवा वाला हवा चल रही है। रुकिए जी, तो ये देखिए आप बादल बादल बने हुए हैं ना, बादल बादल हो रहे हैं। ये देखें आप, ये तारे जा रही हैं नेट की और केबल्स की। और आपने देख लिया होगा इस तरह सा मौसम है आज यहाँ का। जी, तो देखा आपने यहाँ का मौसम कैसा हुआ था। और मैंने इस तरह से जो है ये पेंटें फैला दी हैं। अब वापस चलते हैं ऊपर। और ये यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर कपड़े जो है ना वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं हवा की वजह से, और जब धूप होती है तो बहुत ही अच्छे जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। मुझे इतना टाइम नहीं लगता है कपड़ों को सुखाने में। और ये जो मेरा एरिया है ना, ये इस तरह से जो स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, ये ऊपर वालों फ्लोर का है, और बहुत अच्छा खुला एरिया है, खुली हवा है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। गर्मियों में हम लोग ये करते हैं कि जो भी हमारे नेबर्स हैं, हम लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आके बैठ के तो गपशप मारते हैं, और बस फिर आराम से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और मैं अंदर आ गई हूँ। अंदर आके मैंने अपनी जो घर की ग्रिल है उसको करा है बंद, क्योंकि फ्लैट्स में आपको पता है कि ज़्यादा पता नहीं लगता है कौन आ जाए कौन नहीं आए। फ्लैट्स का सिस्टम ही ऐसा होता है। और मैं बस अब पहुंच गई हूँ अंदर। और अभी मैं क्या करती हूँ, मैं शुरू करती हूँ डस्टिंग।
सबसे पहले मैंने क्या करना है, दीवारें झाड़ती हूँ सारी। दीवारें झाड़ने के बाद अच्छे से जाले शाले सारे उतारते हैं, और उतारने के बाद उनको फिर हम करेंगे अपने किचन की सफाई, ताकि ये जो कैबिनेट्स हैं ना ये वाले, इनको आप यकीन करिए काफ़ी टाइम हो गया बना हुआ, लेकिन इनकी मैं जब सफाई करती रहती हूँ हर हफ्ते बाद, तो ये बिल्कुल ही नहीं लगते कि ये इतने पुराने कैबिनेट्स हैं। और इन पे क्योंकि मुझे ख़ुद नहीं अच्छा लगता है अगर थोड़ी सी भी नहीं कैबिनेट्स पे मट्टी आ जाए या डस्ट आ जाए, या जैसे ये जो इनकी हैंडल है इस पे ये जो हैंडल है इनके इस पे चिकनाई आ जाए, तो मुझे ख़ुद बहुत अजीब सा लग रहा होता है। जो चीज़ मुझे ही नहीं देखने में अच्छी लगती है तो वो दूसरों को कैसे लग सकती है ना। तो मुझे ज़्यादातर बस होता है कि घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए, और ऑब्वियसली किचन तो बहुत साफ़ होना चाहिए बिल्कुल। जहाँ पे आप पका रहे हो आप ऐसा कर रखो किचन को कि अगर कोई आके देखे भी तो उसको यकीन ना आए कि वाकई इस किचन में कभी कुकिंग भी हुई है। इस तरह से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो बस मैं कोशिश करती हूँ ये, और मैं क्या बल्कि मेरी तरह की जितनी भी ख़वातीन हैं वो भी यही करती होंगी कि अपने घर को, अपने किचन को, सबको साफ़ सुथरा रखती होंगी। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम थोड़ी सी ज़रा सी सफाई, और फिर आपके साथ साथ भी रहते हैं और आप भी देखें कि मैं कैसे सफाई करती हूँ अपने घर की। जी तो देखिए मैं बस इस तरह से ना सफाई करती हूँ, और 8 दिन बाद तो मैं वैसे भी ना किचन के जितने भी ये कैबिनेट्स वगैरह हैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। अभी तो मैं खाली बाहर से कर रही हूँ। अभी मैं इनको साफ़ करा था सर्फ वाले कपड़े से, और साथ में मैं इनको गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इन्हें सिंपल वाइट वाले कपड़े से साफ़ करना है। और ये मैं इस वक्त कहाँ खड़ी हूँ, मैं इस वक्त जो हूँ शेल्फ़ पे खड़ी हुई हूँ, और बहुत एहतियात से कर रही हूँ क्योंकि अगर मेरा थोड़ा सा भी पाँव स्लिप हुआ तो मैं बहुत बुरी तरह नीचे गिर जाऊँगी। लेकिन ये काम जो है अब करना तो है ना, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से साफ़ कर रही थी। और जो है वो चिकनाई इन पे भी बिल्कुल भी नहीं है, हट गई है। और अब मैं इन पे मारूँगी गीला कपड़ा, और साथ में ये जो ऊपर रखे हुए हैं ना फ्लावर्स, इनको भी क्लीन करते हैं। काफ़ी चिकनाई इन पे भी आ गई है। जी तो हो चुका था, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैंने कर लिया था, ये किचन हो गया था साफ। लास्ट में सिर्फ रह गया बर्तन, क्योंकि बर्तन धोने थे। और बच्चों ने आज क्या बनाया था, खुद ही मेरी बेटी ने ना अंडे वाले पराठे बना के खुद भी खा लिए, और भाइयों को भी खिला दिया था क्योंकि मैं लगी हुई थी सफाई में, तो इसलिए उसने खुद ही काम कर दिया। और ये भी एक अच्छी बात है कि घर में अगर बड़ी बेटियाँ हो जाएँ तो काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, और बना लेती हैं, थोड़ा सा एहसास कर लेती हैं।
और कि अगर माँ कहीं काम में लगी है तो चलो जी मैं कर लूँ। बस आज इसी तरह का था, घर बिल्कुल साफ़ हो गया था। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कसम से, घर साफ़ और दिल चाह रहा था बार बार उन जगहों को देखें जो हमने बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी होती हैं, क्योंकि जब घर साफ़ होते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और जब साफ़ नहीं हुआ होता है ना, तब यकीन करो मुझे रात में उस दिन नींद भी नहीं आ रही होती है। मैं रात में ही सोच रही होती हूँ कि मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, मेरे लिए ये काम है। तो वो पूरी रात मेरी बड़ी बेचैनी वाली गुजरती है। और आज भी मैं सुबह से ही उठ के ना, रात में मैंने सोच लिया था कि संडे है तो मैंने डस्टिंग वगैरह सब करनी है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करूँगी, ताकि जल्दी से घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और बस अब ये बर्तन वाला था, लास्ट ब्लास्ट बर्तन धो लूँ और इसके बाद जो है ना बच्चों को मैंने कोई जूस बना के दूँ, वो पिएँ। आज सारा दिन उन्होंने कोई मैंने शेक नहीं बना के दिया इन्हें, तो वो बनाऊंगी, क्योंकि आज गर्मी बहुत हो रही है। मैं भी काम कर करके ना बहुत थक गई हूँ और मुझे भी गर्मी बहुत शदीद वाली लगी है। इसलिए कि बर्तन धो के और शावर लूँगी और उसके बाद ज़रा फ्रेश होके तो फिर वो बनाऊँगी आके जूस। और उसके साथ मैंने कुछ बनाना है खाना भी, क्योंकि आज मैंने खाना कुछ भी नहीं बनाया था। उन्होंने सिर्फ नाश्ता करा था, नाश्ते के बाद उन्होंने अंडे वाले बच्चों ने पराठे खा लिए, तो बस इसलिए आज कोई सालन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ। तो फिर ये करूँगी। आपको पता है कि जब एक दफ़ा काम छिड़ जाए ना तो काम ख़त्म ही नहीं होता, दिल चाह रहा होता है ये काम भी कर लो, वो काम भी कर लो। तो इस वजह से काम लंबा हो गया था। और अच्छी वाली सफाई जब खुद करनी हो तो वैसे ही दिन का पता नहीं लगता है। और आप यकीन कह रहे हैं कि इस वक्त शाम के 5 से ऊपर टाइम हो चुका है, तो ये टाइम आ गया है और काम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और उसके बाद भी घर वाले पता क्या है, तो करा क्या था सारा दिन घर में, तो क्या आराम से क्या करा था। हम बोलते हैं फिर हैरान बंदा रह जाता, अच्छा हमने कुछ नहीं करा था, क्योंकि काम ही इतने होते हैं कि तौबा, काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। एक दफ़ा शुरू हो जाए ना तो तौबा तौबा तौबा। जिसमें से मैंने तो अभी मशीन तो मैंने लगाई ही नहीं थी, वो मैंने कल लगा कर तो वो सारे मैंने उस दिन वॉश कर दिए थे, तो अभी भी है। लेकिन चलिए क्या करें, जब तक ज़िंदगी है जब तक तो करना है। और घर के काम करने से कैसी थकान तो कैसी वो होती है, क्या कहते हैं कि बंदे को टाइम एक गुजारने का अच्छा सा वो हो जाता है, साथ में आपका टाइम भी गुजर जाता है और आपके जो है वो घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है। आया ये बर्तन देखो पागल हो गए, एक को हाथ लगाओ सारे नीचे आ रहे हैं। अभी जाने थोड़ी देंगे मुझे यहाँ से, क्या? हाँ नहीं भाई, अभी सबा कर जाओ। नहीं मैं वैसे ही बहुत थक गई हूँ। 2 मिनट में नहीं होता है, अभी नहीं। पानी भी गर्म दिया है, ठंडा भी नहीं था। ये देखो अभी साफ़ लग रहा है ना, कितना मैंने साफ़ सुथरा कर दिया, सारा साफ़ हो गया। सिर्फ एक काम करो लाबा, मुझे वो देना पानी दो। ये ना इसमें देखो, ये मेरी मनी प्लांट मैंने तो रखी हुई थी, देखें ये साइडों से ना पता नहीं क्यों जल रही है, समझ से बाहर है मेरी बिल्कुल। पानी देना इसमें, यहाँ से दो, गर्म वाला दो, ठंडा नहीं देना। तो इसको मैं क्या करती हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पूरे पत्ते तो नहीं कट करूँ इसके, और इसके में जो है वो छोटे छोटे से जहाँ जहाँ से ये ना जल गई है, हाफ इसके पत्ते बस कटिंग कर दूँ। तो देखें शायद सही हो ही जाए, समझ में नहीं आया जली क्यों। हालांकि मैं इसको मैं पानी भी ना डालती रहती हूँ और साथ साथ इसमें ये क्या कहते हैं, इनके पत्तों को भी वॉश करती रहती हूँ, और समझ में नहीं आ रहा कि ये जल क्यों रही है। देखो अब थोड़ी सी लग रही है ना बेहतर। इसको मैंने बस यहीं साइड में ही रखा हुआ था इस तरह से। और अब बस ये हो गया है मेरा किचन भी क्लीन, नाश्ता चल रहे हैं और पानी वगैरह से बस बर्तन जो है जब ज़रा ड्राई हो जाए ना फिर उसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि बर्तन यहाँ पर हो गए हैं काफ़ी जमा। और आप देख रहे होगे कि एक को हाथ लगा रही हूँ तो सारे ही नीचे आ रहे हैं। और बस अभी ज़रा थोड़े ड्राई हो जाएं फिर इन्हें उठा के तो इन्हें मैंने अपनी अपनी जगहों पे सेट कर दूँगी। और सफाई हो गई है, सबसे अच्छी बात ये हो गई है, घर साफ़ हो गया है। बाकी तो खैर काम तो चले होते ही रहते हैं। खाना भी अभी फटाफट पक जाएगा, क्योंकि खाना बनाने में भी मैं कोई इतनी लेज़ी तो हूँ नहीं, 10-15 मिनट लगते हैं और खाना तैयार हो जाता है। खाना कौन सा इतना टाइम देता है। और आटा जो था वो मैंने पहले ही गूँध दिया था, सुबह ही गूँध दिया था, क्योंकि क्या बेटा नहीं आप बना लें, नहीं
ख़त्म हो गई है और अब बनाएंगे हम क्या, साथ में कुछ खाने के लिए बनाते हैं और साथ में हम बना लेंगे थोड़ी सी बच्चों के लिए। क्या बनाएंगे हम? क्या नाम था अभी, क्या बोला था मैंने, बता दो ना। पकोड़ा दूध, वो बनाएंगे। और आप भी कपड़े चेंज कर लो और फिर आपसे फिर आगे मिलते हैं। ये आप देख सकते हो मेरे पसीने का आलम है, ये देखिए आप, हो बड़ी गर्मी हुई हुई है। तो चलिए फिर मैं आती हूँ ज़रा फ्रेश होके, फिर आपको ज्वाइन करेंगे। जी, तो मीठा शीठा बना लिया था और खा पी भी लिया था, किचन भी साफ़ हो गया था, खाना वगैरह भी सब ने खा लिया था और सब अपने अपने जगहों पे जाके लेट गए हैं। और मुझे जो है इसका भी एंड करना था क्योंकि मैं भी लेट गई थी और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि इसका भी एंड होना है व्लॉग का। तो मेरी आंख भी लग चुकी थी और मैं थोड़ी सी सो भी गई थी, लेकिन फिर मैं अभी उठी हूँ और मैंने इसका एंड करना है, तो इसलिए मैं दोबारा आई हूँ और बस मैं इसका एंड करूँगी और जाके फिर मैं वापस अपनी सो जाऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ही सो चुकी थी। और बस यही था आज का, क्योंकि आज थकन बहुत हो गई थी। आज सारा पता है, कभी स्टूल पे चढ़ रही थी, कभी नीचे उतर रही थी, फिर चढ़ रही थी, फिर डस्टिंग वगैरह सारी, फिर घर को नीट करा और फिर खाना वगैरह हर चीज़ यानी कि वो प्रॉपर करके, तो इस वजह से थोड़ी सी थकान हो गई थी। और अब ये था कि बिल्कुल बस अब लेटेंगे थोड़ी, अब सोएंगे आराम से और फिर सुबह देखते हैं कि सुबह कौन से काम हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि आज तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि सुबह मैंने क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं। और फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आएगा तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अल्लाह पाक से बस दुआ कीजिएगा कि हम सब की मुश्किलों को हल करें, हम सब की परेशानियों को दूर करें, हम सब के घरों में रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और लंबी ज़िंदगी और सेहत अता करे सबको। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।